साथ ही इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैंसर को कर्क रोग क्यों कहा जाता है, इसे लेकर कैंसर सेल की अमरता तक की कहानी और कैसे यह रोग हमारे शरीर को धीरे धीरे अपने शिकंजे में ले लेता है। कर्क एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है केकड़ा। इस नाम के पीछे एक बहुत गहरी सोच और प्रतीकात्मकता छिपी हुई है। अगर आप कई केकड़ों को एक बाल्टी में डाल दें तो उनमें से कोई भी बाहर नहीं निकल पाता। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई एक केकड़ा ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, बाकी केकड़े उसे पकड़कर नीचे खींच लेते हैं। ठीक ऐसा ही व्यवहार हमें कैंसर सेल्स में भी देखने को मिलता है। जब शरीर में कैंसर शुरू होता है तो ये सेल्स अकेले नहीं बढ़ती, बल्कि आसपास की जो स्वस्थ कोशिकाएं यानी कि हेल्दी सेल्स हैं, उनको भी अपनी ओर खींचकर उन्हें नुकसान पहुंचाने लगती हैं। केकड़े की एक और आदत ध्यान देने लायक है कि जब वो किसी चीज़ को जकड़ लेता है तो उसे आसानी से छोड़ता नहीं। ठीक ऐसे ही कैंसर सेल भी किसी एक ऊतक या टिश्यू को पकड़ लेती हैं तो गहराई तक फैल जाती हैं और पीछा नहीं छोड़ती। इसीलिए इस बीमारी को प्राचीन काल से ही कर्क रोग कहा जाता है, एक ऐसा रोग जो केकड़े की तरह शरीर में जकड़ बना लेता है। अब बात करते हैं कैंसर सेल की सबसे खतरनाक प्रवृत्ति की। सामान्यतः हेल्दी सेल्स उत्पन्न होती हैं और अपने जीवन चक्र यानी कि लाइफ साइकिल को पूरा करके नष्ट हो जाती हैं। लेकिन जब ये सेल्स कैंसर से प्रभावित हो जाती हैं तब ये मरती नहीं हैं, यानी कि एक तरह से अमर हो जाती हैं। अब सोचिए, अगर किसी इंसान को ये पता चल जाए कि वो अमर है तो वो क्या करेगा? और अगर वो दुष्ट स्वभाव का हो और साथ ही उसे गोला बारूद बंदूक हथियार भी लगातार मिलता रहे तो वह क्या करेगा? निश्चित ही वो बाकी इंसानों को नुकसान पहुंचाएगा। कुछ ऐसा ही कैंसर सेल्स भी शरीर में करती हैं। वो अमर हो जाती हैं और खुद को पोषण देती हैं और बाकी अच्छी कोशिकाओं को यानी कि अच्छे सेल्स को मारना शुरू कर देती हैं। अगर आप इस तरह के ज्ञानवर्धक और हेल्थ से जुड़े एडवांस वीडियो नियमित देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, कैंसर के इलाज में सबसे ज़रूरी होता है इन सेल्स की सप्लाई चेन को तोड़ना। एलोपैथी में डॉक्टर इसे रोकने के लिए कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या सर्जरी का सहारा लेते हैं, जबकि आयुर्वेद में हम ऐसी डाइट या आहार देते हैं जो शरीर को पोषण दें लेकिन कैंसर सेल को ताकत ना दें। कैंसर सेल को ताकत देने वाला आहार हम बिल्कुल रोक देते हैं, जैसे कि दूध और दूध से बने पदार्थों को बंद करना, मिठाई और शक्कर पूरी तरह बंद करना, चावल, आलू और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज़ें रोक दी जाती हैं। इस तरह की डाइट कैंसर सेल के लिए गोला बारूद की तरह काम करती हैं, यानी उनको ताकत देती हैं, जिससे वे और उग्रता से व तेज़ी से शरीर में फैलने लगती हैं। इसके साथ साथ हम अपने यहाँ कैंसर पीड़ित व्यक्ति की पंचकर्म के माध्यम से शरीर की गहराई से सफाई करते हैं, जिससे शरीर में जमा हुई गंदगी बाहर निकल जाती है। साथियों, आयुर्वेद कहता है कि सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, यानी कि सभी रोगों की जड़ है शरीर में जमी हुई गंदगी। हम कैंसर पीड़ितों को सिर्फ डाइट या दवा नहीं देते, बल्कि उन्हें प्रकृति से जोड़ते हैं, योग और प्राणायाम करवाते हैं, मन को प्रसन्न रखने के तरीके सिखाते हैं और साथ ही साथ आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत बनाते हैं। क्योंकि कई बार कैंसर शरीर से ज़्यादा मन और प्रारब्ध यानी कि पूर्व जन्मों के कर्मों का रोग भी माना जाता है। साथियों, रोग इतना खतरनाक नहीं होता जितना खतरनाक होती है गलत जानकारी या गलत ट्रीटमेंट लेना या देर से किया गया निर्णय। तो अगर आप समय रहते सही मार्ग अपनाते हैं तो 95% से ज़्यादा कैंसर से पीड़ित लोग सुधार पा सकते हैं या कम से कम अपने जीवन की गुणवत्ता को आयुर्वेद के माध्यम से बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लग रही हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कर्क सिर्फ केकड़े का नाम नहीं है, बल्कि ये चेतावनी है उस प्रवृत्ति की जो शरीर को धीरे धीरे अंदर से खत्म कर देता है। समय रहते जागरूक बने, प्राकृतिक रास्ता चुनें, आयुर्वेद से जुड़कर खुद को, अपने परिवार को जीवन दें। धन्यवाद।